नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों सवाल है √5 और फिर से √5 और अंदर फिर से है √5 और इसकी आगे दे रखा है कि 125 की पावर में है x और हमें क्या करना है, x निकालना है। जब हम शुरुआत करते हैं तो पहले देखो इसका क्या करेंगे, वर्ग। एक बार के लिए मैं वर्ग करूँगा तो मुझे दोनों तरफ वर्ग करना है। हमें पता है कि a की पावर m और इसकी पावर में हो n, तो ये होता क्या है, a की पावर m इंटू n। तो यहाँ से देखो इस वर्ग से ये वाला रूट हट जाएगा। जब ये वर्ग से ये रूट हट गया तो इस तरफ देखो क्या मिलेगा, 5 और इसके पावर में मिलेगा √5 और यहाँ पर मिलेगा फिर से √5। इस तरफ देखेंगे तो ये क्या होगा, m की पावर n है तो ये क्या गुणा में आ जाएगी m और n, तो यहाँ हो जाएगा 125 की पावर में 2x। ये हो गया 125 की पावर में क्या हो गया, 2x। फिर से अगर इस तरफ हम करेंगे वर्ग, तो दोनों तरफ जब मैं वर्ग करूँगा तो इस तरफ भी वर्ग होगा और इस तरफ भी क्या होगा, वर्ग। तो यहाँ से देखो इस 5 का तो वर्ग हो जाएगा 25 और इससे ये क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, तो ये गुणा में 5 रहेगा और ये √ का 5 एज इट इज रहेगा। इक्वल टू इस तरफ फिर से वही m की पावर n, तो ये क्या होगा, गुणा, तो ये हो जाएगा 125 की पावर में और ये 2 का गुणा होगा तो होगा 4x। अब देखो इनका गुणा क्या है, 125 होगा, 25 इंटू 5 125, तो ये हो गया 125। 125 √5 इक्वल टू होगा 125 की पावर में 4x। 125 का दोनों तरफ दे देते हैं भाग, तो दोनों तरफ भाग देने के बाद ये तो 125 कैंसिल हो गए। इस तरफ मेरे को पता है कि a की पावर m बटा a की पावर n हो, तो ये हमेशा होता है a की पावर m माइनस n। मतलब अगर बट्टे में समान आधार पे घात लगाई हुई हो तो वो घात क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ से मेरे को पता है 125 की पावर क्या है, 1, तो ये कैंसिल हो गया। √5 इक्वल टू क्या हो गया, 125 की पावर में 4x माइनस 1। अब मैं फिर से दोनों तरफ कर देते हैं वर्ग। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये इस तरफ तो देखो √5 का होगा वर्ग और इस तरफ फिर से 125 की पावर में है 4x माइनस 1 और इसका क्या करेंगे, वर्ग। ये कैंसिल आउट, तो इस तरफ मिला 5 इक्वल टू 125 की पावर फिर से 2 से गुणा कर देंगे तो ये होगा 4 दूनी 8x माइनस 2। अब देखो इसको करते हैं सोल्व। इस तरफ तो है 5, इस तरफ है 125 की पावर में 8x माइनस 2। मुझे पता है 125 क्या होता है, 5 की पावर 3, तो ये देखो 5 इक्वल टू, यहाँ लिख दूंगा मैं 5 की पावर 3 और यहाँ पर है 8x माइनस 2। इसको क्या करेंगे, फिर से गुणा, तो ये होगा 5 इक्वल टू 5 की पावर में 24x माइनस 6। इसका गुणा हो जाएगा फिर से वही a की पावर m की पावर n वाला, तो ये हो गया गुणा। अब जब a की पावर m इक्वल टू a की पावर n हो तो ये m इक्वल टू क्या होता है, n होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम फिर से लगाएंगे। यहाँ पर 5 की घात 1 है, इस तरफ 5 की घात 24 माइनस x है, तो इसको बराबर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1 बराबर 24x माइनस 6। ठीक है, इसका जब ये वाला फॉर्मेट मिल गया तो हम क्या करेंगे, 24 को किस तरफ ले जाएंगे, इस 6 को भेज देते हैं इस तरफ, तो 6 इस तरफ आएगा तो 1 + 6 हो जाएगा इक्वल टू में होगा 24x। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 7/24। ये वाला हमें फाइनल आंसर मिल गया, x का मान मिला 7/24। अब देखो फिर से चेक भी कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई जब आप करोगे तो देखो हमारे पास क्या था, रूट में था 5, फिर से √ में था 5 और ये फिर से √ में था 5। 125 की पावर में क्या था, x। यहाँ से मैं इसको पहले 5 में चेंज कर देता हूँ, तो 5 में जब इसको चेंज करेंगे तो ये होगा 5 की पावर 3 और इसकी पावर x का मान हम 7/24 लिखेंगे, तो ये होगा 5 की पावर 3 इंटू 7/24। यहाँ से ये कटेगा 8 मिल गया। मतलब हमारे को लाना क्या है, 5 की पावर 7/8। ये वाला मान लेकर आना है इस तरफ को सोल्व करते हुए। इसको सोल्व करेंगे तो देखो पहले ऊपर वाला रूट एज इट इज 5
ये वाला रूट भी एज इट इज। ये चीज़ ये क्या कहती है कि 5 की पावर क्या है 1/2। ये है 5 की पावर 1, ये है 5 की पावर 1/2। हमें पता है आधार समान होगा तो घातें जुड़ेगी, तो ये 1 + 1/2 होगा। तो ये वाला मेरे को मिलेगा फाइनली यहाँ तक 5, और ये इस अंडर रूट के अंदर की जो घातें हैं वो क्या होगी 5 की पावर 1 + 1/2। 1 + 1/2 हो गई 3/2। तो ये हो गया अंडर रूट में 5, और इस अंडर रूट में मिलेगी 5 की पावर 3/2। फिर से इस अंडर रूट को हटाएंगे तो घात क्या होगी 1/2। इसे सोल्व करेंगे तो ये देखो मिलेगा 5, और इसमें 5 की पावर 3/2 इसको करेंगे 1/2 से गुणा, तो ये क्या होगी 3/4। तो यहाँ से मिलेगा अंडर रूट के अंदर 5 की पावर 1 × 5 की पावर 3/4। इसको सोल्व करेंगे तो देखो दोनों जुड़ेगी, घातें जुड़ेगी, तो यहाँ से क्या मिलेगी 5 की पावर 1 + 3/4। इसको सोल्व करोगे तो मिलेगी 5 की पावर 7/4, और फिर से रूट हटाएंगे तो क्या होगा 5 की पावर 7/4 × 1/2। इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5 की पावर 7/8। ये वाला पोर्शन मिला हमें लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड को सोल्व करने पर मिला 5 की पावर 8। जो दोनों मान क्या है बराबर है। जब दोनों मान बराबर है मतलब हमारा आंसर भी सही है। तो हमारे x की वैल्यू क्या मिली, हमें x की वैल्यू मिली है x = मिला अपने को 7/24। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। आपके द्वारा एक शेयर किया हुआ मेरे को भी फ़ायदा हो सकता है और अपने दोस्तों को इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। धन्यवाद।